हाँ बेटा देखो नमस्ते, यही आपका लेक्चर नंबर 14। पिछले में मोल अवधारणा पढ़ी थी और मोल अवधारणा में आपको बताया कि मोल का अर्थ हो तो बता दिया। अर्थ के बाद उसकी क्या परिभाषा है, कारमान 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में जितने अणु परमाणु अथवा आयन होंगे वही एक मोल कहलाएगा। और एक मोल का जो मान होगा उसके अंदर मैंने आपको बताया एक मोल बराबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 कर्ण परमाणु अणु अथवा आयन होंगे। अब देखो अगला सवाल, जैसे मैंने पिछले CO2 लिया था, अब ये लेता हूँ बेटा यहाँ 23 ग्राम C2H5OH। C2H5OH क्या है? एथिल एल्कोहल में अणुओं की संख्या ज्ञात करो। में अणुओं, सामान्य से प्रश्न ले रहा हूं मैं, अणुओं की संख्या ज्ञात करो। ठीक है बेटा, ये सब सामान्य प्रश्न ज्ञात हो। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले सुनो, अपन सबसे पहला मामला होता है कि अपन यहाँ पर ये C2H5OH के क्या ज्ञात करने बेटा, अपन को मोल ज्ञात कर। तो मोल बराबर क्या होगा भाई, C2H5OH का भार बटा C2H5OH का अणु भार। सही है भैया, है? अब देखो भाई मोल ज्ञात करना है। सबसे पहले की बात है कि भाई C2H5OH एथिल एल्कोहल के मोल बराबर मोल बराबर, अब C2H5OH का कितना दिया है बेटा, 23 दिया है ना, क्या ग्राम क्या दिया है, भार दिया हुआ है। तो 23 बटा इसका आप लोग अणुभार ज्ञात करोगे तो कितने कार्बन है बेटो, ये आप लोगों का कार्बन है बेटा 2, मतलब है 12 दूआ 24, प्लस ऑक्सीजन कितनी है 1, प्लस क्या कर दिया 16, और हाइड्रोजन कितनी है बेटा 6, तो बराबर आ गया 46। आगे 46। ये है इसका आप लोग C2H5OH का क्या चीज है, ये इसका अणुभार है। अब बटा कर दिया 46, तो 1/2 कितना आया, तो 1/2 मोल। अब 1/2 मोल है तो 1/2 मोल में तो मतलब 1 मोल। अब यहाँ कह सकते हैं बेटा 1 मोल C2H5OH में किसकी संख्या बेटा, अणुओं की संख्या बराबर, अणुओं की संख्या बराबर कितनी आएगी 6.022 इंटू 10 की पावर 23। सही है, 1 मोल C2H5OH में अणुओं की संख्या। अब यहाँ पर आधा मोल या कह सकते हैं 0.5 मोल, ये बात सही है कि बेटा, है भाई 0.5 मोल है, आधा मोल बोलो 1/2 या फिर 0.5 मोल में अणुओं की संख्या बराबर कितनी आएगी बेटा, अपन या तो कहें 1/2 इंटू 10 की पावर 6.022 इंटू 10 की पावर 23। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका 0.5 इंटू 10 की 6.022 इंटू 10 की पावर 23। भाई दोनों का आंसर एक ही तो आने वाला है। यहाँ भाग दो, ये कह रहे हो 6×5 तो 3 पॉइंट कुछ आ गया, और यहाँ 2 का भाग दोगे इसमें तो सब आ गया। तो मान क्या आएगा, उत्तर क्या आ जाएगा आपका 6.022 करना यार है मेरे 2 6.0, तो है 3.011 इंटू 10 की पावर 23 आएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर जब भाग दोगा तो ये घातों को मत छेड़ना कभी, घातन में भाग दे के घात को भी 11.5 कर दो, है ना, 12 दूआ 24 करके मामला गड़बड़ कर दो ना। घात वात के हाथ नहीं लगाना, संख्या के आपको हाथ लगाना है। तो यहाँ पर 23 ग्राम। अब बेटा सीधी बात है कि मोल ज्ञात करना आना चाहिए। जब मोल तभी ज्ञात होगा जब आप लोगों को उसका अणुभार निकालना आता है, और अणुभार वाला टॉपिक मैं हम लोगों को पहले खत्म कर चुका हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कुछ तत्वों के परमाणु भार भी बताए। तो एक ये सवाल है बेटा। अब एक सवाल और मैं जिसको आप लोग खुद करना, उसके बाद आप लोग सबसे पहले मोल वगैरह होएंगे, आप लोग इसको 0.5 बोलो या 1/2 बोलो, मैंने दोनों तरह से लिखा था, जैसा मन करे वैसा कर देना। ठीक है बेटा। अब बात है कि अगला जैसे सवाल कि 1 मोल, यहाँ ले लेते हैं 10 ग्राम 10 ग्राम H2 के मोलों की संख्या। ठीक है, 10 ग्राम H2 के मोलों की संख्या, कॉमा
अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या तथा एनटीपी, एनटीपी पर H2 गैस का, H2 गैस का आयतन, आयतन ज्ञात करो। H2 गैस का आपको आयतन ज्ञात करना है कि वो आयतन कितना होगा। तो ये सामान्य सा सवाल है, कोई ज़्यादा खतरनाक नहीं। सबसे पहले मोल ज्ञात करेंगे अपन, ठीक है। नंबर वन क्या किया, H2 के मोल, H2 के मोल बराबर H2 का भार, H2 का भार जो भी दिया हुआ है वो देख लेना, बटा H2 का अणुभार, H2 का अणुभार। सही, कितने दिए हैं? H2 का भार कितना दिया हुआ है? 10, ठीक है बेटा। और अणुभार क्या हो गया बेटा? हाइड्रोजन बराबर होता है 1, तो 2 बराबर कितना हो गया? 2। तो 1 × 2 करोगे तो बटा क्या करना है? 2 करना है। तो क्या आएगा बेटा आप लोगों का? 5 मोल आ गया, पहला का हो गया। उत्तर पहला आ गया भाई। 10 ग्राम H2 में मोलों की संख्या ये रहेगी भैया। अगला सेकंड प्रश्न क्या बोला? अणुओं की संख्या ज्ञात करो। तो अपन बोल रहे हैं कि भाई 1 मोल H2 में अणुओं की संख्या, 1 मोल H2 में अणुओं की संख्या बराबर क्या आएगी बेटा? 6.022 × 10⁻23 तो आएगी। अब मोल है कितना तुम्हारे पास? 5 मोल है, ठीक है। अब यहां पर बोले कि 5 मोल H2 में अणुओं की संख्या बराबर 5 × 6.022 × 10⁻23। घात के हाथ मत लगाना, गुणा कर दो। 6 पंजा 30, 6 पंजा 30 कर दिया, और 5 दूआ 10, 5 दूआ 10 करके निकालोगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको गुणा कर लेंगे अपन। गुणा करेंगे तो 30 पॉइंट जो भी आया, आगे पॉइंट के बाद ही आएगा, 30 पॉइंट या 3 पॉइंट लगाओ ना, × 10⁻24 कर देना। तो अपन कह सकते हैं कि आगे मैं सीधा कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई संख्या आएगी वो देख लेना तुम। 30 करोगे फिर संख्या लिख देना, फिर 10⁻23 कर ही दोगे। अब अपन को क्या करना है, इसको जब पॉइंट लगा रहे तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगाते हैं। सीधा सरल, ये नहीं कि 100 पॉइंट कुछ लेगा अच्छा नहीं लगेगा भाई, 1 पॉइंट कुछ लेगा तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर 3 पॉइंट संख्या लिख देना। जब इसको किया तो ये 10 की पावर कितनी आ जाएगी बेटा? 24 आ जाएगी। क्या भाई? अरे जब ये 30 था तो 23 आई थी घात, अपन ने 30 को 3 कर दिया, बाकी संख्या आप लोग खुद बेटा कैलकुलेट करके निकालोगे, ठीक है। गुणा करना 5 × 6.022 × 10, उसको घात को रहने देना, इसको गुणा करना 30 पॉइंट समथिंग आएगा, कुछ भी आया। और उसके बाद आपको 30 को 3 करना है तो ये घात बढ़ा देना, ये हो जाएगी आपकी 24। अब ये तो हो गया बेटा H2 के 1 मोल, H2 के मोल बराबर 5 मोल। 5 मोल में कणों की संख्या ये आ गई। अब अगला पॉइंट है इसके अंदर, तीसरा कौन सा पॉइंट हुआ? तथा एनटीपी पर H2 गैस का आयतन ज्ञात करो, ठीक है बेटा। सवाल में मिटा दिया लेकिन ध्यान रखना। नंबर 3, 1 मोल, सबसे पहले 1 मोल H2 का, मतलब H2 गैस का, पहले में अपन G लगा दें, गैस का एनटीपी पर आयतन बराबर 22.4 लीटर होता है। सही है कि नहीं है? तुमसे मिलीलीटर में पूछे तो मिलीलीटर 22,400 मिलीलीटर लेना। अब यहाँ पर 1 मोल H2 का एनटीपी पर आयतन 22.4 लीटर होता है, तो 5 मोल H2 गैस का एनटीपी का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एनटीपी पर आयतन होगा। आयतन क्या होगा बेटा फिर? अरे गुणा करेंगे किसको? 22.4 को 5 से गुणा करोगे तो 5 × 22.4 बराबर, समझ में आ गया? 5 चौक 20, 5 दूआ 10, 10 और 2 12, और 5 दूआ 10 और 10 और 1 11। कितना आया?
कितना आएगा यहाँ पे 112, सीधा सिस्टम। तो 112 हो गया यार आप लोगों का, ये पॉइंट यहाँ लगा होगा। तो 112 लीटर कितना आएगा, 112 लीटर आने वाला है किसका, 1 मोल H2 का एनटीपी पर आयतन। ठीक है बेटा। अब इससे संबंधित और भी यदि कोई सवाल आते हैं तो मोल से संबंधित, मोल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके बाद अगला जो है एक सवाल और लिखता हूं, आप लोग खुद लिखना इस चीज को कि 5.5 ग्राम CO2 में मोलों की संख्या, कॉमा एनटीपी पर आयतन, एनटीपी पर मिलीलीटर में आयतन व कणों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है। तो यहां पर ये 5.5 ग्राम CO2 में मोलों की संख्या, ये याद करना। एनटीपी पर मिलीलीटर में आयतन, यहां पर लीटर में नहीं पूछ रहा, मिलीलीटर में पूछा गया है। तो यहां पर सीधा सवाल बेटा, बिल्कुल सरल से सवाल है मोल के। और इस मोल अवधारणा के थोड़े से जो कठिन सवाल है, हार्ड है, वो तो मैं बाद में कराऊंगा। लेकिन हाल फिलहाल थोड़ी बात समझो कि अपन को ये मोल कैसे निकालते हैं, कणों की संख्या कैसे निकालते हैं, इनके बारे में आपको ध्यान रखना। तो 1 मोल का मतलब अवोगाद्रो संख्या होगी। तो सबसे पहले क्या है बेटा, CO2 के मोल बराबर CO2 का भार कितना दिया हुआ है, 5.5 बटा अणुभार कितना होता है, 44। ठीक है बेटा। अब यहां पर अपन ये भाई भार इतना दिया हुआ है 44, तो अब इसका अपन क्या करोगे, इसके मोल निकाल लोगे। जब मोल निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 8 पंजो 40, 8 पंजो 40 का 4, 8 पंजो 40, 8 इंटू 5.5 करेंगे, देखा कितना आया, 8 पंजो 40 शून्य, 8 पंजो 40 और 4 44। ठीक है। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है मैं क्या कहना हूं। इसका मतलब ये हुआ कि ये 1/8 मोल है। अब 1 मोल में कणों की संख्या कितनी आई, 1 मोल में देखो, 1 मोल में कितनी होता है, 1 मोल CO2 में क्या याद कर रहे हैं बेटा, कणों की संख्या याद कर लेते हैं पहले, नीचे वाला कणों की संख्या बराबर 1/8 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 करोगा। अब भाग दे देना इसके अंदर। ठीक है। अब यहाँ पर पहला तो सवाल ये हो गया। अब एनटीपी पर आयतन बराबर 8 इंटू 22,400 मिलीलीटर, ये इसका आयतन आ जाएगा मिलीलीटर में। फिर अगला सवाल इसके अंदर क्या पूछा बेटा, मोलों की संख्या, मोल आ गए ये वाले। फिर उसके बाद CO2 में कणों की संख्या ये वाली आ जाएगी, और एनटीपी पर आयतन ये वाला आ जाएगा। ठीक है। उस हिसाब से आप लोग इसको हल कर लेना, बिल्कुल सरल से सवाल है। ठीक है। चलो धन्यवाद।